विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, कांग्रेस की धड़कनें तेज हो रही हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पार्टी के चुनाव को लेकर कोई तैयारी नहीं है, वैसे ही डीएमके का रुख भी पार्टी की चिंता बढ़ा रहा है। डीएमके लगातार संकेत दे रहा है कि वो गठबंधन में ज्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं है। बिहार की तरह तमिलनाडु में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। साल 2011 के चुनाव में पार्टी ने 63 सीट पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 5 सीटें जीती। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 41 सीट पर चुनाव लड़ा और 8 सीटें जीती। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 8 सीट पर जीत दर्ज करते हुए करीब 13% वोट हासिल किए। तमिलनाडु में एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि 2016 के मुकाबले इस वक्त कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। मुस्लिम और क्रिश्चियन मतदाता कांग्रेस के साथ हैं। प्रदेश में करीब 17% मुस्लिम और ईसाई मतदाता हैं और तमिलनाडु और विधानसभा की करीब 90 सीट पर असर डालते हैं। इसलिए पार्टी के पिछले चुनावी प्रदर्शन या बिहार चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इन सब के बावजूद पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। प्रदेश प्रभारी दिनेश गुंडूराव के साथ बैठक, प्रदेश नेताओं के साथ बैठक में ये मुद्दा पूरी शिद्दत के साथ उठा। प्रदेश कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि सभी पार्टियां चुनाव तैयारियां शुरू कर चुकी हैं, पर हमारी अभी चुनाव से संबंधित समिति तक नहीं बनी है। रजनीकांत के पार्टी नहीं बनाने के ऐलान से भी विपक्ष की स्थिति मजबूत हुई है। पार्टी नेता मानते हैं कि रजनीकांत के सियासत में कदम रखने के बाद सरकार विरोधी वोट कटने के खतरे बढ़ सकते थे, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। यही वजह है कि अब वो पुडुचेरी में अलग राह पकड़कर डीएमके तमिलनाडु में संकेत देने की कोशिश कर रहा है। तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस नेता मानते हैं कि मौजूदा राजनीतिक हालात में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में डीएमके पिछले चुनाव के मुकाबले कुछ कम सीट पर ही समझौता कर सकती है, पर डीएमके ने ज्यादा दबाव डालने की कोशिश की तो कांग्रेस लेफ्ट पार्टी, मुस्लिम लीग और दूसरी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करने पर विचार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।